बच्चों, आज हम समझेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, कि विशेषण क्या है, विशेषण का क्या महत्व है, हम वो जानेंगे। ठीक है, अब विशेषण की हमें परिभाषा जानना है कि आखिर विशेषण है क्या चीज़। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि हमने संज्ञा और सर्वनाम पहले ही समझ चुके। जो इन दोनों की खासियत को बताता है, यानी इनकी खूबियों को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। पहला है घोड़ा तेज़ भागता है। ठीक है, दूसरा है कविता बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, अब घोड़ा जो है यहाँ पे जो क्या कर रहा है, तेज़ भाग रहा है, तो इसमें इसकी खासियत क्या होगी, इसकी खूबियाँ क्या होगी? तेज़, घोड़ा तेज़ भागता है, तेज़ इसकी खूबी है कि ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से भागता है। तो ये क्या है, इसकी खूबी है, खासियत है, और ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, जैसे कविता बहुत अच्छी लड़की है, यहाँ पे उसकी अच्छी लड़की यानी उसकी गुड क्वालिटीज़ बता रही हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे की चीज़ जानेंगे कि आगे क्या चीज़ है। आगे है विशेषण के 4 प्रकार है, यानी कि अब विशेषण में भी इसके कुछ टाइप्स है जो हमें देखना है। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सर्वनामिक विशेषण। आज हम इन्हीं चारों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम ये चीज़ लाइन वाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग समझो, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हम ये लाइन वाइज पढ़े, क्यों ना पहले हम संख्यावाचक पढ़ लें, क्यों ना हम पहले परिमाणवाचक समझ लें। नहीं बच्चों, हमें जो चीज़ दी गई है लाइन से, हमें उसको वैसा ही सीखना है। ठीक है, जैसे 4 को हम 1 पे नहीं ला सकते हैं, उसी तरह हम गुणवाचक को 4th पे नहीं डाल सकते। ठीक है, तो हम इसे लाइन वाइज यानी अच्छे से क्रमबद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कौन से पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि ये चीज़ क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग गुणवाचक विशेषण को जानने से पहले हम उसकी परिभाषा पर यानी उसकी डेफिनेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण किसी की अच्छाई, बुराई, किसी चीज़ का आकार, किसी चीज़ की जगह, रंग, रूप आदि बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम इसके भी उदाहरण को देखेंगे कि क्या है। तलवार, पहला उदाहरण है, तलवार की धार तेज़ है। क्या है? तेज़ है। आप यहाँ पे देखोगे तो तलवार की धार क्या आपको दिखेगी? तेज़ दिखेगी। नया ठेकेदार ईमानदार था। अब यहाँ पे इसके क्या गुण दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पे तलवार की धार क्या है? तेज़ है। ये इसकी गुण है, ये इसकी क्वालिटीज़ है। अब यहाँ पे जो ब्लू में लाइन में लिखा है ईमानदार, नया ठेकेदार, जो नया ठेकेदार है वो क्या है? ईमानदार है। उसका इसमें उस व्यक्ति का क्या दिख रहा है कि ये इंसान कैसा है? ईमानदार है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सोनम सुंदर लड़की है। ठीक है, हमारे घर के बाहर एक विशाल वृक्ष है। आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं। अब हमें इसमें पहचानना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो आप लोगों को देखना है कि इसमें इसके क्या गुण दिखाई दे रहे हैं। अब आप पढ़ोगे एग्जाम्पल और देखो, सोनम सुंदर लड़की है, तो सोचो इसमें इसका गुणवाचक विशेषण क्या होगा? राइट, सुंदर। यानी कि सोनम क्या है? सुंदर लड़की है। यानी कि इसमें इसकी गुण क्या दिखा रहा है? सुंदर होने का। ठीक है, हमारे घर के बाहर एक विशाल वृक्ष है। यानी वृक्ष का क्या दिखा रहा है? विशाल, यानी बड़ा होना दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? गुणवाचक है, यानी ये इसके गुणों को बता रहा है कि ये क्या है? एक विशाल पेड़ है। आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं, यानी कौन से बादल मंडरा रहे हैं? काले बादल। तो ये क्या है? हमारा विशेषण है। ठीक है, इतना हम लोग अब समझ गए होंगे। अब आगे हम इसके दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। अब इसे भी जानने से पहले हम क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि क्या है।
अब आपने संख्या सुनते ही आपको पता चल गया होगा, संख्या यानी गिनती। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यानी हमने संज्ञा और सर्वनाम समझ चुके हैं, उसके गिनती, संख्या यानी गिनती का बोध यानी पहचान जो करवाता है हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम और संख्या की गिनतियों के बारे में हमें बताता है, हम उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे कैसे पहचानेंगे? ये देखो उदाहरण, एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। मेरे पास 10 किताबें हैं। अब संख्यावाचक भी क्या है? इसमें भी इसके 2 प्रकार है, एक तो है अनिश्चित और दूसरा है निश्चित। अब यहाँ पे देखो, एक डॉक्टर, ये तो निश्चित है लेकिन कुछ अनिश्चित है। मेरे पास 10 किताबें हैं, 10 यहाँ पे क्या है? निश्चित है, यानी कंफर्म है कि मेरे पास 10 किताबें हैं, लेकिन कुछ मेरे पास कंफर्म नहीं कि कुछ है कि कितना है। ठीक है, तो अब हम इसके दोनों प्रकार के बारे में जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार। निश्चित संख्यावाचक, जो निश्चित है, कंफर्म है कि मेरे पास 10 किताब है, मेरे पास 4 किताब है, मेरे पास 2 कलम है, मेरे पास 4 बॉक्स है, मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक, अब इसमें मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। गमले में कुछ मिट्टी है। ठीक है, अब गमले में कुछ मिट्टी है, हमें कुछ मिट्टी का आभास हो रहा, तो ये क्या हो गया है? ये कौन सा संख्यावाचक विशेषण हुआ? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुई, क्योंकि हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि इसमें कितनी मिट्टी है। ठीक है, कुछ है। अब हम दूसरा देखते हैं। टोकरी में 4 आम है। कितने आम हैं? 4 आम है, यानी कि हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया 1 2 3 4। हम यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे कितने आम हैं? 4 आम है। तो ये कौन से संख्यावाचक होगा? तो ये है निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे मुझे कंफर्म है कि मेरे पास कितने हैं? 4 आम हैं। ठीक है, तो आप बच्चों अभी समझ गए होंगे कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। ठीक है, निश्चित में हम कंफर्म होते हैं, और अनिश्चित यानी कि जो कुछ हो, ज़्यादा हो, कम हो, जिसमें हम कंफर्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चादर 2 मीटर लंबी है। अब आपको समझना है कि ये कौन सा संख्यावाचक का प्रकार है। ठीक है, अभी यहाँ पे उसके पास कितने कपड़े हैं? इस आदमी के पास 2 मीटर कपड़े हैं। तो आप बच्चों सोचो ये कौन सी संख्यावाचक प्रकार हो सकते हैं? हाँ, ये है निश्चित संख्यावाचक का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित है कि इसके पास कितने मीटर कपड़े हैं? 2 मीटर कपड़े हैं। गमले में मिट्टी थोड़ी है मतलब थोड़ा है इसके अंदर, तो हम लोग किसमें क्या है? अनिश्चित है, हम लोग कंफर्म नहीं है कि इसमें कितनी मिट्टी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन हमें कितना लीटर दूध पीना चाहिए? 1 लीटर दूध। अब 1 लीटर दूध क्या हो सकता है? हाँ, ये भी क्या है? संख्या का ये कौन सा रूप है? निश्चितवाचक है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे कंफर्म है, निश्चित है कि इसमें कितना लीटर दूध है? 1 लीटर दूध है। ठीक है, तो इस तरह से हमें संख्यावाचक के दोनों प्रकार का पता चलता है, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। तो अभी आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत हुई हो या परेशानी हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज हम लोग इतना ही जानेंगे कि किस निश्चितवाचक संख्या किसे कहते हैं, अनिश्चितवाचक संख्या किसे कहते हैं, हमने इसी के बारे में जानना है। इसके और भी 2 प्रकार है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, परिणामवाचक विशेषण का और सर्वनामिक वाचक विशेषण। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी मैंने आपको इतना समझाया है, वो आपको अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छे से समझना। कुछ अगर समझने में दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो कि गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।